दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन ओबीजी की 18वीं क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फीटल स्कल के बारे में। यहाँ पर अपन फीटल स्कल के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फीटल स्कल प्रेजेंटिंग पार्ट है ना। हेड क्या है, वर्टेक्स क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो कौन कौन से डायमीटर पर कौन कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट पर नॉर्मल या अबनॉर्मल होगा, इसलिए अपन आज फीटल स्कल को यहाँ पर एक छोटा सा अपन डिस्कस करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से और एक समझ लाइक टॉपिक है, ठीक है। शुरू करते हैं अपन फीटल स्कल के बारे में। अब फीटल स्कल शुरू करने से पहले अपन फीटल स्कल जैसे अपन जो फेस होता है ये पूरा, इसमें टोटल अपने 22 बोन होती है, 22 फेसल बोन। उसमें से क्या होते हैं, 8 जो होते हैं कैनियल बोल, और 8 कैनियल बोल से क्या बनता है, फीटल स्कल, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं फीटल स्कल, ठीक है। फीटल स्कल अपन कर रहे हैं ड्रॉ। फीटल स्कल में 8 बोन होती है। ये अपना है फीटल स्कल, ठीक है। सामने वाली जो बोन होगी वो होगी कौन सी, फ्रंटल बोन, ठीक है। ये हो गई अपने फ्रंटल बोन, ठीक है। और पीछे वाली जो बोन है वो हो गई कौन सी, टेम्पोरल बोन, सॉरी ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल या जिसको अपन कहते हैं ऑक्सीपिटो, ठीक है। और जो बीच में जो 2 बोन हो गई वो कौन सी, पैराइटल बोन। पी किससे डिनोट कर रहा है, पैराइटल बोन को, और एफ डिनोट किसको कर रहा है, फ्रंटल बोन को, और टी डिनोट करेगा टेम्पोरल बोन को, ठीक है। टी टेम्पोरल बोन, ठीक है, ऑक्सीपिटल है ये, और एफ डिनोट करेगा किसे, फ्रंटल बोन, और पी करेगा पैराइटल बोन को, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल बोन की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीपिटल जो बोन है उनकी संख्या होती है 1, ठीक है। और पैराइटल बोन की संख्या होती है 2, और टेम्पोरल बोन की संख्या होती है 2, और फ्रंटल बोन की संख्या होती है संख्या 2 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार कितनी बोन होगी, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 बोन होगी। कौन से, अपने स्कल बोन की, ठीक है। इनको आज अपन करेंगे डिस्कस, इनके डायमीटर को लेकर करेंगे अपन डिस्कस, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इनको जो फीटल स्कल है इसको अपन ने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। 4 भाग में बांट दिया। पहला भाग हो गया अपना ऑक्सीपिटो, दूसरा भाग हो गया वर्टेक्स, और तीसरा भाग हो गया ब्रो, BROW, और चौथा और लास्ट पार्ट हो गया फेस, ठीक है। लेबर में ये प्रेजेंटिंग पार्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीटल एटीट्यूड, फीटल पोजीशन, इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन पार्टों को अपन ने डायग्राम के माध्यम से भी डिवाइड किया है। ये है डायग्राम फीटल स्कल का, ये है डायग्राम, ठीक है। ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये हो गया फीटल स्कल का लेटरली वाला पार्ट, ठीक है। और यहां से यहां तक जो होती है बोन वो होती है ऑक्सीपिटल बोन, जिसको अपन बोलेंगे ऑक्सीपुट। एक पार्ट हो गया ऑक्सीपुट वाला, ठीक है। ऑक्सीपुट से लगाकर पूरा पैराइटल बोन, एंटीरियर फ्रंटली से लगाकर पोस्टीरियर फ्रंटली वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया वर्टेक्स, ठीक है। और फोरहेड, फ्रंटल बॉल का वाला पार्ट हो गया ब्रो, ठीक है। और फ्रंटल बॉल से नीचे वाला जो मेंडम वाला पार्ट है, यहां तक का पार्ट हो गया फेस, ठीक है। अगर वर्टेक्स पोजीशन, सिफेरी पोजीशन, अगर पहले अगर आपको ऑक्सीपिटल वाला पार्ट दिखे तो वो ऑक्सीपिटो
प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स वाला तो वर्टेक्स पोजीशन, ब्रो है तो ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस है तो फेस प्रेजेंटेशन। लेकिन नॉर्मल लेबर में क्या होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अपन ने नॉर्मल और अब नॉर्मल लेबर के बारे में डिस्कस किया है। अगर वर्टेक्स पोजीशन है तो वो क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि वर्टेक्स पोजीशन जो पैरेटल डायमीटर होता है जिसको अपन कहते हैं बीपीटी बाई पैरेटल डायमीटर, वो होता है आइडियली कितना 9.5 सेंटीमीटर, और सर्विक्स का डायमीटर कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोई रास्ता 10 सेंटीमीटर का है तो उसमें 11 सेंटीमीटर की चीज़ तो बाहर आएगी नहीं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम ही है वो तभी वो रास्ता पार कर पाएगा। तो 9.5 वाला डायमीटर जो है वो इजीली बर्थ कैनाल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना आइडल 9.5 सेंटीमीटर बाई पैराइटल। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सूचर इन फीटल स्कल। फीटल स्कल में कितने प्रकार के सूचर होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अपन ड्रॉ करते हैं फीटल स्कल वाला। सूचर क्या है, कनेक्टिंग द क्रेनियल बोन, जो क्रेनियल बोन को जो जोड़ता है उसे सूचर कहते हैं। ठीक है, वापस बना रहे अपन ड्रॉ। पीछे वाला जो पार्ट है वो हो गया ऑक्सीपिटल, सामने वाला जो भाग है वो हो गया फ्रंटल, और बीच वाला पार्ट पेराइटल, और ये टेम्पोरल। ठीक है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, इन बोन को जो जोड़ने वाला जो पार्ट है वो कहलाता है क्या, सूचर। ठीक है, इन बोन को जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सूचर। तो सबसे पहला सूचर बन रहा है अपना फ्रंटल बोन को जो सूचर जोड़ता है उससे कहते हैं फ्रंटल सूचर। ठीक है, दोनों पैराइटल बोन को जो जोड़ता है उसको कहते हैं सेजाइटल सूचर। ठीक है, और फ्रंटल और पैरेटल बोन को जो जोड़ता है उससे कहते हैं अपन क्या, कोरोनल सूचर। और जो ऑक्सीपिटल और पैरेटल को जो जोड़ता है उसे कहते हैं लैम्डोइल सूचर। ठीक है, और टेम्पोरल और पैरेटल को जो जोड़ता है उसको कहते हैं स्क्वामस सूचर्स। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में सूचर्स की संख्या को लेकर भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो सूचर कितने हो गए, एक हो गया फ्रंटल, ठीक है, दो हो गए स्क्वामस, ठीक है, और दो ही हो गए लैम्बोइड, और सेजाइटल हो गया एक, और कोरोनल जो हो गए दो। तो कितने हुए, दो, तीन, पाँच, पाँच और एक, छः, और छः और दो, आठ, आठ तो हो गए सूचर। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सूचर के बाद अपन डिस्कस करते हैं फॉन्टेनेलिज। फॉन्टेनेलिज की क्लास अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न पीडियाट्रिक्स के अंदर अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। आप पीडियाट्रिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है मेरा यूट्यूब चैनल सरल नर्सिंग क्लासेस, उसमें जाएं और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर सिस्टमेटिक रूप से अपन ने फॉन्टेनेली डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी मैं आपको एक बार, अगर यहाँ आए हैं तो मैं सुपरफिशियली आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फॉन्टेनेली होता क्या है, ए स्पेस या गैप बिटवीन द सूचर। सूचर के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उनको बोलते हैं फॉन्टेनेलिस। ठीक है, और फॉन्टेनेलिस कितने होते हैं, दो होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनेली और पोस्टीरियर फॉन्टेनेली। ठीक है, इसको भी अपन एक डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया फ्रंटल वॉल, ये ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल,
ये टेम्पोरल, ठीक है। यह बनेगा एंटीरियर फॉन्टेनली। एंटीरियर फॉन्टेनली क्यों? क्योंकि यह सामने की ओर होता है। और यहां बनेगा पोस्टीरियर फॉन्टेनली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये तीन सूचर से मिलकर बन रहा है और इनकी जो आकृति है वो क्या हो रही है, ट्रायंगुलर। तो इनका जो शेप होता है क्या होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनली का ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप। और एंटीरियर फॉन्टेनली चार सूचर से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसका जो शेप हो गया वो कितना हो गया, डायमंड शेप, ठीक है। अब इन जो फॉन्टेनली का जो उभरा हुआ भाग है, अगर बच्चे ने जन्म लिया है और ये फॉन्टेनली अगर उभरे हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, हाइड्रोसिपेली। ये एक अबनॉर्मलिटी है जो अपन अबनॉर्मलिटी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर ये धसे हुए हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनली के धसे हुए हैं, डिप्रेस्ड है, जिसको बोल रहे हैं अपन डिप्रेस्ड, अगर ये डिप्रेस्ड है तो फीटल क्या है, डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेशन, ठीक है। फीटल जो है डिहाइड्रेशन में है। तो ये फॉन्टेनली है और ये जो फॉन्टेनली है ये जन्म पर रहते हैं और 1 से 2 साल के अंदर इनकी एनाटॉमिकली क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। अब अपन जो अपना मेन टॉपिक है फीटल स्कल का जो डायमीटर है वो अपन डिस्कस करेंगे। फीटल स्कल के डायमीटर को अपन ने 2 भागों में बांटा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में। पहला जो एंटीरियर पोस्ट डायमीटर होता है, पहला उसमें होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमा, ठीक है। फ्रंटनली जो एंटीरियर फॉन्टेनली होता है उसका जो दूसरा नाम होता है ब्रेगमा, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनली होता है उसका जो दूसरा नाम होता है क्या, लैम्बडा, ठीक है। सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमा, यहां से सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमा, ये हो गया ऑक्सीपिट वाला भाग और ये हो गया एंटीरियर फॉन्टेनली भाग ब्रेगमा। यहां से यहां तक का जो डायमीटर है वो क्या होगा, 9.5 सेंटीमीटर। और ये क्या है, आइडियल फॉर नॉर्मल डिलीवरी, एक आइडियल डायमीटर है, आइडियल डायमीटर फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है 9.5 सेंटीमीटर। अगला अपन ले रहे हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है। पहले यहां था एंटीरियर से सब ऑक्सीपिटो, अब क्या कर रहे हैं, सब ऑक्सीपिटो से फ्रंटल। ये अब डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 9.5 से कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये कब किसमें काम आता है, जो किसको इंडिकेट करता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और हेड पार्शियली स्ट्रेट। जो हेड है जो प्रेजेंटिंग द्वारा पार्शियली स्ट्रेट है, चेस्ट से टूवर्ड ना होकर हल्का सा स्ट्रेट है, उस समय क्या होगा, ये डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला ऑक्सीपिटो फ्रंटल, या तो था सब ऑक्सीपिटो और इससे ऊपर चलता है पर ऑक्सीपिटो और फ्रंटल। यहां का जो डायमीटर हो गया, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सटेंशन या स्ट्रेंथ होता रहेगा फिटल के हेड का, जो कि आगे जाके कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा, नॉर्मल लेबर में ऑब्स्टेट्रिक क्रिएट करेगा। इसलिए इसमें एपिसिडोमी भी की जाती है अगर ज़्यादा डायमीटर हो तो, ठीक है। ये जो है डायमीटर कितना होगा, 11.5 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और फुल स्ट्रेंथ हेड, हेड जो पूरा एक्सटेंशन होगा, पूरा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। अगले डिस्कस करते हैं अपन मेंटो वर्टेक्स। ये वाला पार्ट है मेंटो, ये वाला पार्ट है वर्टेक्स। अपन ने डिस्कस किया, ये यहाँ तक हो गया ऑक्सीपिटो, यहाँ से यहाँ पैरेटल हो गया वर्टेक्स, और यहाँ से यहाँ तक हो गया ब्रो, और ये फेस वाला पार्ट हो गया फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेंटम से लगाकर वर्टेक्स का जो है डायमीटर वो होता है कितना, 14 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा, पहले वाला था वो आइडियल सेंटीमीटर, आइडियल था वो किस 9.5 सेंटीमीटर। सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमा, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फिटल स्कल, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फिटल स्कल।
क्या होगा, मेंटो वर्टेक्स 14 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है क्या होगा, ब्रो होगा। ब्रो मतलब फोरहेड फ्रंटल वाला पार्ट वो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, ठीक है। अगला सबमेंटम वर्टेक्स, ठीक है, पहले यह मेंटम था, फिर अब सबमेंटम। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे डायमीटर कम होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ का जो लेंथ होगा वो 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी क्या होगा, फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं सबमेंटम ब्रेगमा, जिसका डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर तो आइडियल है, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन है वो अब नॉर्मल है। उसको अपन कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, है ना। नॉर्मल लेवल में जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है कौन सा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। पर इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है सबमेंटम ब्रेगमा, ये वाला, और इसकी जो लेंथ होगी कितनी, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपन ने सारे डिस्कस कर लिए, कौन से, एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं ट्रांसफर डायमीटर, ठीक है, बाईपैराइटल डायमीटर और बाई टेम्पोरल डायमीटर और सुपर सब पैराइटल डायमीटर, ठीक है। बाईपैराइटल डायमीटर ये भी क्या है, आइडियल प्रेजेंटेशन है, आइडियल प्रेजेंटिंग पार्ट है बाईपैराइटल, जिसमें जो डायमीटर कितना होता है, नॉर्मल आइडियल 9.5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, बिटवीन द टू पैराइटल बोन, जो दो पैराइटल बोन होती हैं उनके जो मध्य का जो डायमीटर होता है वो क्या, 9.5 सेंटीमीटर। और ये लार्जेस्ट ट्रांसफर डायमीटर है। अगर लार्जेस्ट ट्रांसफर डायमीटर पूछ लें तो वो आपको क्लिक करना है बाईपैराइटल डायमीटर, और लार्जेस्ट फिटल स्कल डायमीटर पूछ ले तो आपको क्लिक करना है कौन सा, मेंटो वर्टेक्स फिटल स्कल, ठीक है। एक होता है बाई टेम्पोरल डायमीटर, जो बाई टेम्पोरल डायमीटर है वो होता है 8 सेंटीमीटर, और सुपर सब पैराइटल डायमीटर होता है 8.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अपन ने लेबर वाला पार्ट जो है पूरा कर लिया। अपन ने लेबर के इवेंट, स्टेज, मैनेजमेंट और फिटल डायमीटर को, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, फिटल स्टेज, सारा अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।